आपने शिफ्ट दबाना है, उसके बाद अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अफ़ान और आज हम फर्स्ट ईयर की 9.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने लगे हैं। 9.1 और 9.2 ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं, सो 9.3 को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें कुछ एंगल्स और वैल्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो देखें, यहाँ मैंने कुछ आप देख सकते हैं कि मैंने एंगल्स लिखे हैं और यहाँ पे देखें मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ लिखी हैं। होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा। अब हमने देखना है कि साइन जो है वो 0 डिग्री पे हमें क्या वैल्यू देता है। तो देखें, साइन 0 डिग्री पे जो हमें वैल्यू देता है वो है 0। इसी तरीके से साइन 30 डिग्री पे क्या वैल्यू आ रही है, तो देखिए 1/2 आ रही है। फिर साइन 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। इसी तरीके से कॉस, अब देखिए कॉस की बारी भी सारी यही वैल्यूज़ होंगी, लेकिन अब क्या होगा, हमने 1 से ऑनवर्ड मूव करना है 0 की तरफ। तो देखें, कॉस 0 डिग्री पे हमें मैक्सिमम वैल्यू शो होती है यानी 1, फिर कॉस 30 पे √3/2, कॉस 45 पे 1/√2, कॉस 60 पे 1/2 और फिर कॉस 90 पे 0। फिर देखें, फिर आता है टैन देखना, टैन 0 डिग्री पे क्या वैल्यू देता है, वो है 0। टैन 30 पे क्या देता है, वो है 1/√3। फिर टैन 45 1, टैन 60 √3 और टैन 90 पे हमें जो वैल्यू आती है वो है अनडिफाइंड वैल्यू यानी इन्फिनिटी। हम इसे यानी कोई आंसर नहीं आता कि उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि जो टैन 90 है या फिर 90 की जो भी मल्टीपल है वो जो है टैन की डोमेन में नहीं आते हैं। ये मैं आपको 9.4 एक्सरसाइज जो है उसके अंदर मैं ये डिटेल में बताऊँगा, लेकिन अभी हमने बस इतना ही देखना है। अच्छा, ये टेबल आपको याद करना है, लेकिन अगर वो बच्चे जो ये टेबल याद नहीं कर सकते तो आपने घबराना नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैलकुलेटर पे ये वैल्यूज़ किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखें, ये मेरे पास ही कैलकुलेटर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले मेक श्योर करना है कि जो आपका कैलकुलेटर है वो डिग्री में हो, यानी डिग्री में सेट किया गया हो। उसके लिए आपने क्या करना है, देखें, आपने शिफ्ट दबाना है, दबा दिया। उसके बाद है ये मोड वाला ऑप्शन आ रहा होगा, ये मोड या सेटअप, तो आपने इसको दबाना है। तो यहाँ पे देखें आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ गई। अब आपने देखना है कि यहाँ पे डिग्री कौन सा है। तो देखें, यहाँ जो 3 है, 3 पे हमारे पास डिग्री है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 को दबा दूंगा और हमारा जो कैलकुलेटर है, अब क्या हुआ, हमारा जो कैलकुलेटर है वो डिग्री में सेट हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने जो सा भी एंगल फाइंड करना है वो आप इसके अंदर लगाएं। जैसे मैंने फाइंड करना है साइन 60, तो साइन 60 मैं लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो देखें √3/2 मेरे पास आंसर आ गया और ये देखें मैंने यहाँ पे भी ये लिखा है। इसी तरीके से अगर मैं फाइंड करूँ कॉस 0 पे, तो देखें कॉस 0 पे हमारे पास क्या आंसर आता है, कॉस 0 पे हमारे पास 1 आंसर आता है। ये देखें मैंने यहाँ लिखा हुआ है। उसी तरीके से अगर मैं देखूँ tan 90 पे, तो देखें tan 90 पे जो है हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं, देखिए अनडिफाइंड आ रहा है, हमारे पास मैथ एरर शो कर रहा है। तो ये देखिए मैंने वहाँ लिखा है मैथ एरर है यानी इन्फिनिटी, हमें नहीं पता, अनडिफाइंड है ये। तो ये हो गया हमारे पास जो है 9.3 का, हमारे पास थोड़ा सा इंट्रो हो गया। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो ये हमारी 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि कह रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग। हमने सिंपली क्या करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की प्रूफ करना है। और वो हम किस तरीके से करेंगे, देखें साइन 60 डिग्री पे क्या वैल्यू आती है, वो आती है √3/2। अगर आपको नहीं पता या नहीं आती निकालनी तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने साइन लिखना है, उसके बाद क्या करना है, 60 को लिखना है कैलकुलेटर पे, ब्रैकेट क्लोज करनी है और देखिए √3/2 आ जाएगा। ये देखिए मैंने लिखा है। फिर कॉस 30 पे मजे की बात, जो साइन 60 पे जो आंसर आएगा कॉस 30 पे भी वही आंसर आएगा। ये देखें कॉस 30 डिग्री में लिखूंगा और ये देखें √3/2 हमारे पास आंसर आ गया। ये देखिए मैंने लिखा है, बीच में माइनस का साइन और फिर कॉस 60 पे 1/2 आंसर है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, कॉस 60 पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 1/2। ये देखिए मैंने लिखा है। और इसी तरीके जो साइन 30 है, ये आप खुद करिएगा, साइन 30 पे जो हमारे पास आंसर आ रहा है 1/2 ही आ रहा है। और देखें जो इक्वल की दूसरी साइड जिसको हमने प्रूफ करना है वो है साइन 30, और साइन 30 पे जो हमारे पास आंसर है यानी उसकी जो वैल्यू है साइन 30 की, तो देखें वो क्या है, वो है 1/2। देखें मैंने लिखा है। अब हमने सिंपली क्या करना है, हमने मल्टीप्लिकेशन करना है और बेसिक्स मैथ्स हमने अप्लाई करने, मैथ्स के रूल, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 से हो रहा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मैंने होल पे लिख दिया। इसी तरीके से 1 से होगा 1 ही आ जाएगा, 2 4 होता है। ये वाली साइड को ऐसी लिखने दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। पे लिखना हो तो लिख दीजिए, ये हमने इसके प्रूफ करना है। देखें उसके बाद क्या है, √3 से ये जो स्क्वायर है यानी जो अंडर से ये जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा। ये देखें मैंने 3 लिख दिया, उसके बाद जो है ये नीचे 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये देखिए मैंने लिखा है। इसी तरीके से -1/4 ये 7 आ जाएगा और 7 लिख दीजिए कि 1/2
2 के हमने प्रूफ करना है। अब देखिए दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, हमने एलसीएम लेना है, 3 - 1 हम करेंगे और 3 - 1 में जो हमारे पास वैल्यू आंसर आएगा वो आएगा 2 आएगा। देखें उसके बाद क्या होगा, जो 2 है वो 4 से कैंसिल होगा, यानी ये आ जाएगा 1, 2 1 2 और 2 2 4 और ये देखिए हमने यही तो प्रूफ करना था और हमारा ये आंसर आ गया। तो हम आगे लिख देंगे 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है, वो भी बहुत इंतहाई आसान है, तो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको, आप याद करेंगे तो मैंने जो 9.1 है, 9.1 एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास डिग्री में वैल्यू हो तो हम रेडियन में किस तरीके से जाएंगे, या फिर अगर हमारे पास रेडियन में वैल्यू हो तो हम डिग्री में किस तरीके से आएंगे। तो देखिए इस वक्त जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, वो तो हमारे पास जो वैल्यू है वो तो रेडियन में है। तो अब हमने क्या करना है, हम सबसे पहले डिग्री में जाएंगे। तो डिग्री में जाने का क्या तरीका है, हम लिखेंगे π/6, जो कि ये देखेंगे ये है लिखा हुआ π/6 और मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई से। जब हम जाते हैं ना डिग्री से रेडियन में तो हम करते हैं π/180, लेकिन हम जब रेडियन से डिग्री में जा रहे होंगे तो हमने क्या करना है, हमने करना है 180 बाय पाई। तो देखिए हम करेंगे 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। तो देखिए हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 30 डिग्री। देखिए मैंने यहाँ लिखा है। इसी तरीके से आप ये कैलकुलेटर में π/3 को 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। फिर tan π/4 है, इसको आप करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा। हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि ये वाली जो साइड है ये 2 के इक्वल है। ठीक है, तो चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं। तो देखिए साइन स्क्वेयर 30 यानी 30 पे स्क्वायर है, तो हम पहले साइन 30 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। साइन 30 की वैल्यू निकाली हमने, ये आ गया 1/2। अब देखें 1/2, ये देखें साइन पे स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर भी लेना है साथ। फिर इसी तरीके जो 60 है, 60 साइन 60 हम करेंगे तो √3/2 आएगा और साथ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। और फिर tan 45 पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी, कि अगर आपने टेबल याद किया हुआ है तो टेबल पे आप हमें पता है tan 45 पे जो वैल्यू है वो है 1, तो वो साथ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। अब हमने सिंपली इस वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे सॉल्व करना है। तो देखें 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये लिखा। √3 का ये जो √3 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो √ से ये स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली 3 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, ये हमने लिखा। अब हमने क्या करना है, हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम हम बचपन से करते आए हैं तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो हमने 1/4 3/4 1 का एलसीएम लिया, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 4 हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया और ये 1 और 3 तो ऐसे ही आ गया, और हमने 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 3 + 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल आई थिंक 8 आ जाएगा। हाँ, तो ये 8 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 4 है, तो क्या होगा 4 1 4 4 2 8। तो ये हमारे पास 2 जो कि हमने प्रूव करना था वो हमारे पास आ गया है। तो होपफुली ये भी आपको समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है 2 sin 45 डिग्री + 1/2 cosecant 45 डिग्री इक्वल्स टू 3/√2। तो देखिए हमने sin 45 की वैल्यू लगाई, ये देखिए मैंने लिख दी 1/√2, और फिर हमने कोसिकेंट की वैल्यू लगाई जो कि 1/2। देखिए मैंने आपको 9.2 में बताया था कि जो साइन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, वो तो कोसिकेंट है, बताया था ना। अब देखें अगर साइन की वैल्यू 1/√2 है तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या होगी, कोसिकेंट क्योंकि रेसिप्रोकल है तो √2 ऊपर आ जाएगा, तो कोसिकेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, √2 होगी। उसके बाद देखें हमने ये वाली जो साइड है इसको प्रूव करना है कि ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे 2 1 2 और 1 के साथ अगर √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने एलसीएम लेना है, लेकिन एलसीएम में क्या होगा, हम ये जो है ना हमने दोनों जो डिनोमिनेटर है इनको सेम करना है। उसको सेम करने का क्या तरीका है मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने आपको 9.2 में बताया था कि जो है हम 2 है उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी ओवर √2 मल्टीप्लाई बाय √2। ठीक है, देखें ये जो 2 है इसकी पावर क्या है, 2 की पावर 1 है, ऐसे ही है ना। अब देखें और √2 अंडर जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो देखें 2 अंडर है तो इन दोनों की जो वो हो जाएगी पावर होगी, इसकी भी 1/2 और दूसरी की भी 1/2। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब बेस सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, पावर्स तो ऐड हो जाती हैं। तो देखें जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा 1 + 1, और ये देखें ये हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, और ये देखें जो पावर है तो दोबारा 1 आ गई। तो इसका मतलब है कि हमने ये बिल्कुल ठीक किया है। तो देखें इससे क्या होगा, ये जो √2 है ऊपर वाला ये एक √2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास ये टर्म रह जाएगी। तो अब जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, √2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और क्या होगा कि 2 + 1 हमारे पास हो जाता है 3। तो देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी ये राइट हैंड साइड के। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाते हैं, उसके बाद ये हमारे पास वैल्यू हमने इक्वल इसे प्रूव करना है 1:2:3:4 के। ठीक हो गया। तो देखिए सबसे पहले तो π/6 है, π/6 हमारे पास इक्वल होता है 1/2 के, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर ले लिया। π/4 किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास 1/√2 के। इसी तरीके जो साइन π/3 है वो हमारे पास इक्वल होता है √3/2 के, और जो π/2 है वो हमारे पास साइन जो होता है वो इक्वल होता है 1 के। अब साथ स्क्वायर है तो सबके स्क्वायर ले दिए। अब देखें
वन का 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये आ जाएगा 1/4। इसी तरीके से ये वाला स्क्वायर जो है ये जो स्क्वायर है ये किससे कैंसिल हो जाएगा, ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से ये वाला जो स्क्वायर है ये देखें, ये स्क्वायर जो है ये इस अंडर रूट को भी कैंसिल करेगा, और ये देखें 2 पे भी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3/4। और ये जो है 1 के ऊपर स्क्वायर हो, 1 की पावर बेशक 100 हो जाए लेकिन 1 1 ही रहेगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो देखें जो हमारे पास आगे है ये देखें, ये चीज़ आ गई जो मैंने आपको पीछे बताई है। अब हमने क्या करना है, हमने प्रूफ करना है इसे मैं आपको बताता हूँ 1:2:3:4 के। तो देखिए अगर हम डिनोमिनेटर को ख़त्म कर दें तो हमारे पास ये जो प्रूफ है वो हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर को ख़त्म करने का तरीका है, देखें डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है, डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 4। तो अगर हम इस पूरी टर्म को, ये दो जो इक्वेशन है इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो हमारे पास क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो देखें हमने इस टर्म को भी 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 4 से किया, इसको भी 4 से किया और 1 को भी 4 से किया। तो देखें ये वाला 4 इससे कैंसिल हो गया, ये 2 1 2 2 2 4, और ये वाला इससे कैंसिल हो गया और 4 1 4। तो देखें हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 4, तो 1:2:3:4, और ये हमने प्रूफ करना था। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट मुकम्मल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आप इस इक्वेशन को या इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली जो वैल्यूज़ हैं tan की वो हमने लगानी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखें tan π/3 इक्वल होता है √3 के। मैंने आपको बताया है कैसे। देखें सबसे पहले तो हमने जो रेडियन है इसे कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। तो देखें π/3 मल्टीप्लाई से करना है 180 डिवाइडेड बाय पाई से। तो देखें ये हमारे पास आंसर आ गया 60 डिग्री। अब देखें जब 60 डिग्री आंसर आ गया है तो हमने tan लिखना है tan 60 डिग्री। तो ये देखिए हमारे पास क्या आंसर आया √3, ये मैंने लिखा है। उसके बाद tan π/6 उसी तरीके से होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√3। उसके बाद नीचे देखते हैं, नीचे है tan π/3, ये मैंने उसकी वैल्यू लिखी, tan π/6 ये मैंने उसकी वैल्यू लिखी। तो देखिए अब क्या होगा, अब हमने लेना है LCM लेने का क्या तरीका है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखें 3/√3 है -1/√3। अब देखें √3 के नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी √3 के नीचे 1 है। तो जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, √3 ही एलसीएम आ जाएगा। तो क्या करना है, हमने 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी ऊपर वाले 1 को √3 को हमने मल्टीप्लाई करना है √3 के साथ। तो देखें अगर मैं करूँगा इसे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये -1 हो जाएगा, ये मैंने लिखा है। तो देखें ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, और पीछे नीचे देखें, नीचे जो है डिनोमिनेटर में ये √3 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी वो आएगी 1 + 1। तो ये देखिए मैंने लिखा है। अब देखें आगे 1 + 1 हो जाएगा 2, ये देखें लिखा है, और 3 - 1 ये देखें यहाँ पे हुआ है √3 जब कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 3 - 1 जो कि आ जाएगा 2 √3, और 1 + 1 2। ये देखें ये मैंने यहाँ लिखा है। अब देखें ये हमें पता है जब डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आता है तो वो उलट जाता है जब मल्टीप्लिकेशन में आता है। तो देखें 2 के नीचे कुछ नहीं है, 2 के नीचे यानी 1 है। तो देखें जब ये 2 ऊपर जाएगा तो 1 जो है ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, और जो 2 है इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा और साथ मल्टीप्लाई का साइन। तो देखें ये मैंने यहाँ लिखा है। इस तरीके से क्या होगा, जो 2 है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 1/√3, और ये मैंने यहाँ लिखा है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, वो है 1 - tan² π/3 ओवर 1 + tan² π/3। tan π/3 की वैल्यू लगाई, ये मैंने लिख दी। tan π/3 इधर भी मैंने लिख दी, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर ले लिया, ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल, ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल, ये हो जाएगा 1 - 3, ये हो जाएगा 1 + 3। ये देखें, और 1 - 3 क्या होगा, -2 होगा, 1 + 3 क्या होगा 4 होगा। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आएगा 2 1 2 2 2 4। तो ये हमारे पास आ गया -1 डिवाइडेड बाय 2, और ये देखें मैंने यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है वेरीफाई व्हेन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो देखिए हमारे पास उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया है, ये बेसिकली फार्मूला है जो कि आगे हमारे पास जो 10 चैप्टर है उसके अंदर ये बहुत मरतबा फार्मूला जो है इस्तेमाल होता है, मेरे ख्याल 9.4 में भी होता है। तो हमने फिलहाल तो इसे अभी याद नहीं करना, अभी सिर्फ हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है थीटा की। तो एक मरतबा इसके अंदर हमने 30 डिग्री थीटा की जगह 30 डिग्री करके सॉल्व करना है, और एक मरतबा उन्होंने हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। तो हमने एक मरतबा 30 डिग्री करके सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, और दूसरी मरतबा 45 डिग्री करके सॉल्व करना है, यानी बेसिकली हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल ही करना है। तो देखें मैंने लिखा है जब थीटा जो है वो 30 डिग्री की इक्वल होगा तो सब जितना जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे हमने 30 डिग्री लिख दिया। तो देखें 230 का क्या होगा 60 होगा, और फिर देखिए यहाँ पे हमने अब 10 वैल्यूज लगानी है।
साइन 30 की क्या वैल्यू होती है, वो होती है 1/2। कॉस 30 की क्या वैल्यू होती है, वो होती है √3/2। ये पावर पे कैलकुलेटर पे कीजिएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके जो साइन 60 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की अगर आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो वो आ जाएगी √3/2। अब देखें ये जो है ये वाला 2 इससे कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 रह गया। 1 को जब हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही टर्म आएगी जो कि मैंने लिखा है। ये हमारी जो थी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई। लेकिन देखें उसने रिक्वायरमेंट की थी हमसे, जो रिक्वायर्ड था उससे वो था कि हमने 30 डिग्री को करना है एक मरतबा और दूसरी दफ़ा हमने 45 डिग्री को करना है। तो देखिए हमने 30 डिग्री के साथ तो कर लिया, अब हम करेंगे 45 के साथ। तो वो ये जो टर्म थी ये देखें ये क्वेश्चन है, अब इसकी जगह हमने करना है 45 45 45। ये देखें मैंने थीटा की जगह 45 45 45 लिख दिया। देखिए अब 245 हो जाएगा 90 और 40 साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2। साइन 90 का अगर हम कैलकुलेटर पे देखेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। इसी तरीके से ये देखें दोनों टर्म सेम है तो हम इसे होल पावर पे स्क्वायर ले देंगे। तो देखें ये वाला जो स्क्वायर है वो इससे कट जाएगा, तो ये देखें मैंने लिखा है आगे। और देखें ये वाला 2 इससे कट जाएगा तो हमारे पास फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद है cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी एक बहुत मशहूर फार्मूला है, लेकिन अभी तो हमने सिर्फ इसे क्वेश्चन की हद तक ही देखना है। एक मरतबा थीटा को रखेंगे 30 के इक्वल, जहाँ थीटा है हमने लगा दिया 30। देखें इधर भी 30 आ गया, सॉरी यहाँ पे भी 30 आ गया, इधर भी 30 आ गया, इधर भी 30 आएगा। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 60 आ जाएगा। cos 30 कैलकुलेटर पे लिखें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, sin 30 लिखेंगे ये वैल्यू आ जाएगी। ऊपर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर भी सबके लगा दिए। उसके बाद देखें ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। और देखें ये जो स्क्वायर है बेसिकली होल पे है, यानी √3 पे भी है 2 पे भी है। तो ये वाला स्क्वायर √3 को कैंसिल तो करेगा, लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर 2 पे भी है तो 2 2 क्या होता है 4 आता है, वो हमने लिख दिया। इसी तरीके से 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने एलसीएम लेना है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू ही प्लस माइनस होंगी, क्योंकि माइनस का साइन है तो क्या होगा 3 - 1 2 आ गया। डिनोमिनेटर में 4 है तो क्या होगा 2 1 2 2 2 4, हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। ये हो गया 30 डिग्री के साथ। अब हमने करना है इसे 45 डिग्री के साथ। तो जहाँ थीटा था हमने 45 लगाया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, cos 45 लिया ये आ गया, sin 45 लिया ये आ गया। स्क्वायर है ऊपर स्क्वायर लगाया, अब ये वाला स्क्वायर इससे भी कैंसिल √रूट से, ये वाला स्क्वायर इससे भी √रूट से कैंसिल हो गया। अब देखें जो cos 90 होता है ना, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जो cos 90 होता है वो किसके इक्वल होता है, cos 90 तो हमारे पास देखिए cos 90 0 के इक्वल होता है, तो हमने इस साइड पर 0 लिख दिया। अब इसी तरीके से देखें हमने ये या तो हम इसको इस तरीके से भी काट सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन हमने एलसीएम लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी लगेगी। देखें उसके बाद क्या होगा, देखिए डिनोमिनेटर में 2 है, 1 - 1 करेंगे 0 आ जाएगा और ये हमारे पास प्रूव हो गया। उसके बाद है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 कहता है हमें cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये अब हमने प्रूव करना है, एक दफ़ा 30 के साथ एक दफ़ा 45 के साथ। थीटा जहाँ था हमने 30 लगा दिया तो 2 30 का क्या होगा 60 हो जाएगा। यहाँ 30 था हमने लगा दिया, cos 30 की वैल्यू जो होती है 1√3/2 होती है और 7 स्क्वायर है, स्क्वायर भी लिख दिया हमने। अब देखें ये वाला जो स्क्वायर है वो इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। और ये वाला स्क्वायर क्योंकि 2 पे भी है तो 2 2 4 होता है और वो हमने आगे लिखा है। और देखें cos 60 था तो cos 60 हमारे पास किसके इक्वल होता है, cos 60 हमारे पास जो होता है वो इक्वल होता है 1/2 के। तो देखिए 2 3 क्या होता है, ये मैंने क्या किया, हाँ सॉरी ठीक है 2 जो है इससे ही कैंसिल हो जाएगा तो 2 1 2 2 2 4। तो देखें यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3/2 - 1। अब दोबारा इसका एलसीएम लेना है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। 2 1 का एलसीएम लिया 2 आ गया, तो इस वाले 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 2 आ गया। 3 - 2 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 ही आएगा तो हमारे पास फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएंगे। उसके बाद है थीटा इक्वल्स टू 45, फिर हमने वही वैल्यू लगाई, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, cos 45 लिया ये आ गया। ऊपर स्क्वायर है, हमने स्क्वायर को क्या किया, हमने स्क्वायर को कैंसिल किया। किसके साथ कैंसिल किया, हमने अंडर के साथ कैंसिल किया तो 2 2 से भी कैंसिल हो गया। और अब हमारे पास रह गया 1 - 1। तो 1 - 1 क्या होता है, हमारे पास 0 होता है, जो कि मैंने यहाँ पहले गलती कर दी थी अब, लेकिन ठीक है। तो ये 1 - 1 क्या होता है, हमारे पास 0 होता है, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। और cos 90 मैंने आपको बताया है कि cos 90 0 ही होता है, ये 0 है। तो हमारे पास क्या होगा 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। मैं बार बार बता चुका हूँ तो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने का कोई वजह नहीं बनती। तो खैर दोबारा देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 है, वो क्या कहता है cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। 30 डिग्री पुट करना है थीटा की जगह तो हमारे पास 30 आ गया, यहाँ पे भी 30 आ गया। 2 30 60 होता है। इसी तरीके sin 30 जो होता है 1/2 की इक्वल होता है, ठीक है। cos 60 की वैल्यू पुट की ये आ गई। 2 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 4 आ गया है। ये जो 4 है ये इससे कैंसिल होगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 - 1/2। ये देखें हमने लिखा है
इसका एलसीएम लिया तो 2 जो है अब देखें यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, या फिर इसे एलसीएम लेना हो, एलसीएम ले लें वैसे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन देखें ये 1 है, यानी ये पूरा एक 1 है, और ये देखें ये जो है हाफ है, तो अगर हम 1 में से अगर हाफ माइनस कर देंगे तो हमारे पास हाफ ही रह जाएगा ना पीछे। ये देखें या फिर एलसीएम ही ले लें अगर समझ नहीं आ रही तो देखें ये 1 के नीचे 1/2 का हमने, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 2/1 का एलसीएम लिया 2 आ गया, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 1 को, तो हमारे पास 2 आ गया, और -1 ऐसे ही आएगा। और देखें 2 - 1 1 होता है, और अंडर रूट में 2, तो ये देखें हमने अंडर रूट कह रहा हूँ डिनोमिनेटर में 2, तो देखें ये मैंने लिखा है और हमारा आंसर आ गया है। अब 45 के लिए बिल्कुल वैसे ही करना है, 2 को 45 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया sin 45, ये आ गया 2 इससे कैंसिल हो गया, अंडर रूट से यानी स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो गया, और ये वाला 2 इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आएगा cos 90 डिग्री यानी 0, और 1 - 1 यानी 0, तो ये हमने दोबारा से प्रूफ कर दिया। ये वाला इससे 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद है 5 क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 है, तो वो है tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हमने दोबारा से थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो tan 2 30 आ जाएगा, और जहाँ थीटा हमने 30 लगा दिया। फिर देखें 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 60 आ जाएगा, tan 30 हमारे पास 1/√3 होता है, ये आप देखिएगा आ जाएगा, tan 30 इधर भी 1/√3 होता है, और साथ स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने ज़रूर लेना है। अब देखें क्या होता है कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 1 2 होता है, और ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा, और ये वाला जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 - 1/3। उसके बाद देखें ये वाली टर्म ऐसी आएगी, इसका हमने क्या लिया, हमने इसका एलसीएम लिया, इसके नीचे 1 है तो 3 1 का एलसीएम लिया 3 आ जाएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 - 1 क्या होता है, 3 - 1 हमारे पास 2 होता है। ये देखें 3 - 1 हमारे पास 2 होता है, ये मैंने लिखा, और डिनोमिनेटर में 3 था, वो 3 ऐसे ही आएगा। तो देखें उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो 2 है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये दोबारा देखें वही डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है, तो ये वाला 3 क्या होगा जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में 3 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। तो देखिए मैंने आगे किया है, देखें 3 ऊपर आ गया 2 नीचे आ गया, 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 3/√3। अब देखें क्या होगा, ये बार बार मैंने बताया है, तो हमने 3 को इस तरीके से लिख सकते हैं, हमने लिखा, और लिखने के बाद क्या होगा, ये वाला 3 √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास √3 ही आंसर आ जाएगा। और ये मैंने यहाँ गलत किया हुआ है, यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, यहाँ पे √3 ही आएगा, और यही हमारी आई थिंक लेफ्ट हैंड साइड यही थी। ये देखें तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब है हमारे पास थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब देखें इसे किस तरीके से करना है, उसी तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन था, थीटा की जगह हमने 45 पुट किया, तो ये थीटा यहाँ 45 आया, 245 का क्या होता है, 245 से हमारे पास 90 होता है, ये 90 आ गया। इसी तरीके से क्या होगा, थीटा की वैल्यू हमने 45 पुट की, tan 45 1 होता है, tan 45 1 होता है, तो 2 1 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1 - 1 0। अब देखें हो क्या रहा है, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, ये देखें मैं आपको करके दिखाता हूँ, हमारे पास जो आ रहा है 2/0, तो देखिए अगर मैं यहाँ लिखूँ 2 और 0, तो देखिए हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये वो आ रहा है अनडिफाइंड, मैथ एरर शो कर रहा है। इसका मतलब है कि जो tan 90 डिग्री है, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो tan 90 डिग्री है वो हमें अनडिफाइंड वैल्यू देता है, हमें इन्फिनिटी शो करता है, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और इसी तरीके से अगर मैं tan 90 आपको कैलकुलेटर पर लिख के दिखाऊँ tan 90 डिग्री, तो वो भी हमारे पास इन्फिनिटी यानी मैथ एरर शो करते हैं, तो हम उस मैथ एरर की जगह हम लिख देते हैं इन्फिनिटी, तो हम लिख देंगे बोथ साइड पे इक्वल आ गई, तो इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमने फाइंड x यानी x को फाइंड करना है। ये हमारे पास उसने पूरी इक्वेशन दे दी है, पर पूरी टर्म दे दिया है या क्वेश्चन दे दिया है, तो इसके अंदर क्या करना है, उसने 45 डिग्री दिया हुआ है, tan 45 1 की इक्वल होता है, हमने लिखा cos 60 किसकी इक्वल होता है, cos 60 1/2 की इक्वल होता है लिखा, और साथ स्क्वायर है दोनों पे, तो हमने स्क्वायर भी साथ लिख दिए। x है, x को लिखा, sin 45 किसकी इक्वल होता है 1/√2 के, cos 45 भी इसी के इक्वल होता है, और tan 60 हमारे पास इक्वल होता है √3 के। 1 का स्क्वायर 1 हमने लिखा, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, हमारे पास 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो हमने लिखा। उसके बाद है ये दो टर्म जो होंगी हम इसे होल की पावर में लिख सकते हैं, यानी स्क्वायर हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 जो स्क्वायर है ये √2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 1/2, और साथ हमारे पास √3 भी आता रहेगा। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो क्या एलसीएम मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, तो 4 - 1 यानी 4 जो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 - 1 हमारे पास 3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 ऐसे ही आता रहेगा √3, और यहाँ पे दूसरी साइड पे 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यही आ जाएगा √3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, हमने फाइंड करना है x, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखें यहाँ 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा 3 से,
ठीक हो गया। और अंडर रूट 3 यहाँ क्या हो रहा है, अंडर रूट 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके ये डिवाइड होगा 4 से, तो ये हमने लिखा। अब देखें 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, और इस 3 को मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, इससे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3। ठीक है, इसकी मैंने लॉजिक भी दिया आपको, तो ये एक अंडर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। यार नज़र आ रहा है आपको, हाँ ये देखिए मैंने लिखा यहाँ पर है। तो ये देखें हमारी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट अभी नहीं हुई, इसके अभी 2 क्वेश्चंस और रहते हैं, वो हैं तो शॉर्ट लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल काफ़ी हैं। तो अगर मैं एक ही दफ़ा मैं ये वीडियो एक्सरसाइज कंप्लीट करूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो उसे मैं किसी और वीडियो में इंशाल्लाह बना दूंगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है। तो अभी के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, और अगर कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।